उन्नाव रेप केस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कुलदीप सिंह सेंगर के जमानत पर रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के लिए नजीर साबित हुआ है, क्योंकि 23 दिसंबर का वो दिन था जब कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया था। इसके बाद से ही विपक्ष और पक्ष किस तरीके से तमाम पार्टियां हमलावर थी और कहीं ना कहीं पीड़िता भी इस जमानत के बाद ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। कि इंडिया गेट का वो तस्वीर याद रखिएगा जब पीड़िता अपने न्याय के लिए कैसे प्रदर्शन कर रही थी और उसी बीच राहुल गांधी ने भी मुलाकात किया, यानी कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता की लड़ाई भी बन गई थी। क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर वही है जो 2017 में कभी भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और ये वही मामला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द हो गई थी और 2019 में 30,000 कोर्ट दिल्ली की इन्हें उम्र कैद की और मृत्यु दंड की भी सजा सुना दी थी। इसके बाद से ही कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर लगातार राजनीति में बहस होती रहती है, लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके जमानत जब दे दिया तो इसके बाद से ही जो उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं बल्कि देश की सियासत में गर्माहट आ गई थी। तमाम महिलाएं उन्नाव रेप पीड़िता के साथ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही थी। हालांकि इस मामले को आप बारीकी से समझिए कि ये मामला कितना बड़ा है और जो ये अपडेट है वो कितना सुकून देने वाला है और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए उन महिलाओं के लिए फैसला कितना नजीर साबित होगा। क्योंकि बाबा राम रहीम से लेकर कुलदीप सिंह सेंगर, गायत्री प्रसाद प्रजापति ये उदाहरण है इस देश में कि किस तरीके से महिलाओं का बलात्कार करने के बाद से ही जेल से रिहा होने की भी कोशिश करते हैं और जेल कोर्ट भी उन्हें रिहाई दे देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा तमाचा जड़ा है, क्योंकि जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका दायर किया था, जिसमें आज सुनवाई हुई। सुनवाई में बेंच को पहले समझ लीजिए कौन कौन थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत थे, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच में यह सुनवाई हुई। दोनों पक्षों में यानी कि बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें 40 मिनट तक सुनी, यानी समय बहुत मायने रखता है। 40 मिनट दोनों पक्ष यानी उन्नाव रेप पीड़िता कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष को 40 मिनट तक सुना गया। और इस बीच सीजीआई ने कहा क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। हाई कोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की, फिर से मैं लाइन दोहराऊंगी, सीजीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है, ये सीजीआई ने कहा। यानी कि जस्टिस सूर्यकांत की ये बयान है। फिर जस्टिस सूर्यकांत यही नहीं रुके, आगे भी उन्होंने कहा कि कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। यानी कि कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव की रेप पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में भी दोषी हैं। 10 साल की सजा उनको उस पे भी है। लेकिन अचरज की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट इसके बावजूद भी रेप पीड़िता के विरुद्ध में फैसला देके जमानत दे देता है। इसके बाद ही सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है और याचिका पर आज सुनवाई होती है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि जमानत कहीं भी उस बच्ची के मतलब समर्थन में नहीं है। बच्ची के साथ न्याय हुआ था, उसके साथ अन्याय हो जाएगा अगर ये जमानत दी गई। सीजीआई का ये बयान है। इससे पहले कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को भी सुनिए, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा यह भयावह मामला है, धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि ये तुषार मेहता का ही बयान है कि जो सॉलिसिटर जनरल है आमतौर पे सरकार का पक्ष रखते हैं, उन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया कि ये भयावह मामला है, इसमें उम्र कैद की नहीं बल्कि उम्र के कैद की जो जेल की सजा है उसको भी बढ़ाई जा सकती है।
फिलहाल पीड़िता ने भी फूट फूट कर रोया। उसने आदेश सुनते ही पीड़िता फूट कर रोई और उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। मतलब समझिए, उन्नाव रेप पीड़िता जो बच्ची थी वो किस कदर दर दर ठोकरें खाई और देश में वो न्याय मांगने के लिए इंडिया गेट पे बैठ गई। इसी देश के कोर्ट ने उस आरोपी को सजा दे दिया जिसने एक परिवार का पूरी उस हंसी और खुशी को बर्बाद करके मौत में के कफन में लपेट दिया था। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला देकर बताने की कोशिश की है कि न्याय अभी भी जिंदा है, न्यायालय अभी भी जिंदा है। बच्चियों की पुकार ऐसी ही नहीं रोड पे घूमेगी, बल्कि सड़कों पे चीखती आवाज जब न्यायालय में पहुंचेगी तो उसे यकीनन न्याय मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है और 4 हफ्ते के बाद फिर से इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। कैमरामैन जिशान के साथ मैं जया सिंह, NI TV, लखनऊ।